Hi guys, welcome to Ashish Academy. In this video, we will learn what is the DevOps. Actually, DevOps क्या है? And also we will learn why DevOps is so much important and DevOps engineers are highly paid professionals. मतलब as compared to other professionals, other developers, DevOps engineers are highly paid professionals. तो ऐसा DevOps engineer ऐसा क्या करते हैं? करेक्ट? और एक्चुअली DevOps क्या है? करेक्ट? तो DevOps जो पर्टिकुलर टर्म है, ये टू वर्ड से कनेक्टेड है. वन इज फॉर डेवलपर एंड अदर इज फॉर ऑपरेशंस. तो यहाँ पर जब भी हम डेवलपर और ऑपरेशंस की बात करते हैं, करेक्ट, तो देर आर वन ऑफ सम ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग एज अ डेवलपर, जो आपका एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, आपका फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं. उसके बाद में दे विल गिव इट टू सम अदर टीम. तो एक ऑपरेशन टीम होती है. ऑपरेशन टीम इज बेसिकली नथिंग बट हु इज मैनेजिंग एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हाट वी केस द एनवायरमेंट्स. तो एक ऑपरेशन टीम है जो बेसिकली सारे इन्वायरमेंट्स क्या है? इन्वायरमेंट्स वो है जो डिफरेंट सर्वर्स हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं, जहाँ पर एप्लीकेशन डिप्लॉय होती हैं, उनको डिप्लॉय करना है, उनकी मॉनिटरिंग हेल्थ चेक करना है, बाकी सारी प्रोसेसेस जो है वो इन्वायरमेंट दिस ऑपरेशन टीम हैंडल करती है. तो बिग ऑर्गेनाइजेशंस में नॉर्मली ऑपरेशंस टीम सेपरेट होती है, डेवलपर्स अलग होते हैं. इस जहां पर स्टेबल एक अच्छा प्रोसेस होता है, वहां पर भी एक ऐसा सेटअप होता है. अब जब भी हम बात करते हैं कि एक्चुअली क्या रीजन है जो डेवऑप्स वर्ड केम इनटू पिक्चर. जब पहले जब लोग काम किया करते थे, जब डेवलपर्स और दिस डेवऑप्स ऑपरेशनल प्रोफेशनल्स नहीं थे, तब उस समय एक बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट टीम हुआ करती थी. तो बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट टीम क्या करती थी? जब ये डेवलपर्स अपना कोड बिल्ड एंड टेस्ट करके हैंड ओवर कर देते थे, उसके बाद ये बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट टीम उसके लिए पर्टिकुलरली डिप्लॉयमेंट का वर्क करती थी. करेक्ट? इन्वायरमेंट को रेडी करना है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसके लिए जो भी मशीन्स चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम मशीन प्रोवाइड करती थी. उसके बाद में ये लोग उस मशीन पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे. उसके बाद ये लोग डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करते थे, एंड जब एप्लीकेशन अप हो जाती थी तो देन दे विल गिव इट टू सम अदर पीपल. मतलब मे बी इट इज अ डेवलपर्स, मे बी इट इज अ टेस्टर, और मे बी सम अदर पीपल लाइक दिस. तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप होता था डेवऑप्स और डेवलपर्स और ऑपरेशंस टीम के बीच में. अब क्यों ये गैप होता था? चाहे अब गैप इसलिए होता था कि जो ऑपरेशंस टीम है ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज करते थे. अब ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं, मतलब ये पाइथन के भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, ये डॉटनेट के भी डिप्लॉय करते हैं, ये जावा के भी, और भी काफी सारे. मतलब दे आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी लैंग्वेज, वो एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर्स या उसके एप्लीकेशंस डिप्लॉय नहीं करते हैं. दे आर कॉमन पीपल. अब जो डेवलपर्स होते हैं दे नो कि एक्चुअली एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए, सेटअप करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, या जो भी सेटिंग्स होती हैं वो परफॉर्म करना है. करेक्ट? तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होता था? ऑपरेशंस के जो लोग हैं वो दे फेस सो मच प्रॉब्लम. उनको काफी प्रॉब्लम होता था एप्लीकेशन सेटअप करने में, डिप्लॉय करने में, उसको अप करने में, क्योंकि काफी सारे प्रॉपर्टीज, डेटाबेस, सो मेनी थिंग्स यू नीड टू डू द चेंजेस, और उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस होते थे. सो दैट्स व्हाई दिस इंटायर टर्म केम टू अ पिक्चर डेवऑप्स, सो दैट कि जो इनके डेवलपर्स और ऑपरेशंस टीम का जो गैप है वो हमको मिनिमाइज करना है. मीन्स देर शुड नॉट बी टू मच डिपेंडेंसी ऑन द डेवलपर्स. वहां पे डेवलपर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, सेटअप करने के लिए, और उसको अप करने के लिए. और इसमें जो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, उसकी वजह से डिलीवरी इम्पैक्ट होती है, उसकी वजह से बाकी सारे टेस्टर्स, डेवलपर्स और अदर प्रोफेशनल्स का भी टाइम वेस्ट होता है. और आइडियली ये जो टाइम डिबगिंग में, सेटिंग में, इसमें वेस्ट होता है, इसका जस्टिफिकेशन कोई भी मैनेजर नहीं दे पाता है. तो इसीलिए ये पर्टिकुलर टाइम आया है. अब उसमें क्या करते हैं, राइट? So DevOps is basically is about the removing the barrier between the traditional teams development operations, right? Under the DevOps model, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टीम वर्क टुगेदर. ओके, तो ये दोनों एक साथ में काम करते हैं. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेवलपमेंट टू टेस्ट. मतलब जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है तब से लेके टेस्टिंग तक, और मे बी जब भी आप प्रोडक्शन में उसको फाइनल रिलीज करते हैं. तो डेवऑप्स में हम क्या करते हैं? पहला तो ये कि हम उसमें कुछ पर्टिकुलर टूल्स यूज करते हैं, राइट? और यूजिंग दिस टूल्स हम बेसिकली कंप्लीट ऑटोमेशन को हम अचीव करते हैं. अभी ये टूल्स क्या हैं, राइट?
तो पहली बात तो ये है कि डेवऑप्स में जब हम ये टूल्स यूज करते हैं तो पहले हम इनके इसके टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, और पहले हम अलग अलग फेजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो डेवऑप्स प्रैक्टिसेस रिलायज ऑन द इफेक्टिव टूल्स, राइट। तो जो हमने पहले भी बात की है, टू रैपिडली एंड रिलायबली डिप्लॉय एंड basically deploy this application, test the application, monitor the applications and many more things. तो अभी पहले जब आपको कभी किसी एप्लीकेशन के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, राइट, इटरेशंस, स्प्रिंट प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग यू नीड टू अटैच, तो वहां पर कुछ टूल्स यूज होते हैं, करेक्ट। तो दूसरी बात ये है कि बिल्डिंग द कोड, इट इज द कोर हार्ट ऑफ द डेवऑप्स। अब कोर हार्ट का मतलब, बिल्डिंग द कोड का क्या मतलब है, आप कैसे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को पैकेज करेंगे, मेजरली डॉकर एंड कुबरनेटिस एज वेल एज द बिल्ड टूल्स, यहाँ पर दे केम इनटू पिक्चर, करेक्ट। टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग इनटू अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, अब यहाँ पर जब आप टेस्ट करोगे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को, राइट, तो उसके लिए ऑटोमेटेड टेस्ट कैसे आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, करेक्ट। उसके साथ में यू आर डिप्लॉइंग एंड प्रमोटिंग इन सम अदर एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर ही एक्चुअली CI/CD पाइपलाइन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट पिक्चर में आता है। आपने शायद टूल का नाम सुना होगा, जेनकिंस, मे बी यू हर्ड अबाउट ट्रेविस CI, सर्कल CI, AWS कोड पाइपलाइन, आर्गो CD, एंड नंबर ऑफ टूल्स आर देयर जो बेसिकली CI/CD इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्प करते हैं। और जब आप CI/CD इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट करते हैं तो कंप्लीट ऑटोमेशन आप अचीव कर सकते हैं, राइट। आपको मैनुअली एक भी टास्क कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल टास्क। तो एक CI/CD पाइपलाइन में आपके पास में काफी सारे अलग अलग फेजेस होते हैं कि जब आप पर्टिकुलर कोड है, ये पर्टिकुलर कोड आप आपके मशीन पे तो नहीं रखते हो, डेफिनेटली आप एक सर्वर पे रखोगे, जैसे गिट है, राइट, SVN है, क्लियर केस है। गिट इज मच मोर पावरफुल कोड रिपोजिटरी वहां पर। उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली वहां से वो कोड फेच करेंगे, उसके बाद आप उसको बिल्ड करेंगे, फिर आप उसको टेस्ट करेंगे, फिर आप उसको इमेज बनाएंगे, डॉकर इमेज, फिर आप उसको डिप्लॉय करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आप एक स्टेप्स डिफाइन कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली पूरे प्रोसेस स्टेप्स हो जाएंगे। तो दैट इज नथिंग बट योर CI/CD पाइपलाइन। डिलीवरिंग प्रोडक्ट अपडेट्स, यदि आपको कुछ प्रोडक्ट अपडेट्स अपडेट या पैच करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, यदि एप्लीकेशंस को मॉनिटर करना है, EL के स्टेप हो गया है। इसके अलावा और भी काफी सारे अलग अलग टूल्स हैं, ग्रेफाना एंड प्रोमेथस। इसके अलावा आप और भी काफी सारे टूल्स यूज कर, न्यू रैलिक। तो लाइक दिस देर आर एन नंबर ऑफ टूल्स कि उनको कैसे आप यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कुछ अलग टूल्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो, करें। तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। अभी इसमें एक दो टूल्स और हैं, यदि आपको कोड रिव्यू करना है तो वो आपको सोनार क्यूब कैसे सेटअप करना है, कैसे इंटरव्यू करना है। यदि टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना है तो सेलेनियम ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस कैसे एग्जीक्यूट होंगे। तो वो टेस्ट केसेस, क्योंकि आपको ऑटोमेटेड टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको वो CI/CD पाइपलाइन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मल्टीपल फेजेस होते हैं। अब वो फेजेस बेसिकली उस हर पर्टिकुलर फेज में कुछ सर्टेन टूल्स यूज होते हैं और उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, करेक्ट। एक्चुअली जो डेवऑप्स का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये आपके कोड डेवलपमेंट होने के बाद में स्टार्ट होता है, करेक्ट। और मेजरली डेवऑप्स जो यूज हो रहा है ये कंप्लीट ऑटोमेशन के लिए यूज हो रहा है, सो दैट कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या कोड डेवलप होने के बाद में उसको आप कैसे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, राइट, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर ये कंप्लीट टास्क अचीव करने के लिए हम लोग डेवऑप्स यूज करते हैं, करेक्ट। तो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए डेफिनेटली हम कुछ पर्टिकुलर टूल्स यूज करते हैं, करेक्ट। इसके अलावा मेजरली यदि आप बात करेंगे तो कॉन्फ्रेंस, जीरा, राइट, इस तरीके के टूल्स यूज होते हैं। बिल्ड एंड डिलीवरी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कुछ टूल्स यूज होते हैं उसमें। अब इसके अलावा बिल्ड, टेस्ट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तो इसमें काफी सारे टूल्स यूज होते हैं। यदि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो एक टेराफॉर्म एक पर्टिकुलरली टूल है जिसकी हेल्प से आप कहीं पर भी ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे AWS पर, चाहे GCP के ऊपर, चाहे अजूर, या आप लोकल एनवायरनमेंट।
तो टेराफॉर्म बहुत ही, और हम लोग जब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, उसके लिए ये टेराफॉर्म यूज होता है। करेक्ट। अंसिबल, यदि आपको पैचिंग या पर्टिकुलरली कुछ अपडेट्स करना है, मल्टीपल सर्वर्स आपको अपडेट करने या डिप्लॉय करने, उसके लिए भी आप अंसिबल यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से कुबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। डॉकर कंटेनराइजेशन कॉन्सेप्ट के लिए यूज होता है, और कंटेनराइजेशन का बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, उसको हम किसी और भी वीडियो में वापस आगे डिस्क्राइब करेंगे। बट दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवऑप्स टूल्स। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग और मे बी CI/CD इंटीग्रेशन, वो हम लोग जेनकिंस, सर्कल CI, गिटलैब, गिटएक्स, इसके थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, प्रोमेथेस, ग्रेफाना, ELK स्टैक टाइप्स, एंड आल्सो यू कैन लर्न फ्रॉम द स्प्लंक। तो इस तरीके से दीज मेनी टूल्स, तो हर एक फेज में मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है, और काफी सारे अलग अलग टूल्स अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए। बट डॉकर कंटेनराइजेशन के लिए ओनली वन एंड वन टूल हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट द डॉकर। राइट, इट इज कॉमन फॉर ऑल। मे बी आप रिएक्ट जेएस के लिए बात कर रहे हो, एंगुलर के लिए बात कर रहे हो, या फिर आप जावा एप्लीकेशंस के लिए बात, किसी भी एप्लीकेशन, तो डॉकर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। सेकंड पॉइंट, कुबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं, बहुत ही पावरफुल टूल है। तो डॉकर स्टॉर्म एक और टूल है जिसमें आप क्लस्टर बेस्ड और मल्टी नोड सेटअप इम्प्लीमेंटेशन जब आपको करना है एप्लीकेशंस के लिए, बट कुबरनेटिस उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो कुबरनेटिस इज यूज फॉर ऑर्केस्ट्रेशन। करेक्ट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। व्हाट इज द डेवऑप्स, और ये पर्टिकुलरली इस डेवऑप्स का साइकिल है। राइट। तो एक SDLC लाइफ साइकिल जब हम लोग की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो पहले हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, फिर हम उसको हम एनालिसिस करते हैं, फिर हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसका डिजाइन करते हैं, फिर कोड डेवलपमेंट होता है, फिर टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग भी मल्टीपल राउंड्स में होते हैं। तो पहले आपका ये यूनिट टेस्ट होता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट होता है, फिर आपका टेस्टिंग टीम टेस्ट करती है, उसके बाद UAT होता है, फिर उसके बाद में वो प्रोडक्शन में जाता है। तो ये जो मल्टीपल रिलीज है, ये साइकिल कंटिन्यूस चलते रहता है। करेक्ट। तो बिल्ड, कोड, प्लान, राइट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर। राइट। तो ये जो पर्टिकुलरली कोड, प्लान, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट एंड मॉनिटर। तो मॉनिटर किसके लिए करेंगे? ऑपरेट वाले जब कंप्लीट उसको डिप्लॉय कर लेंगे, एनवायरनमेंट सेटअप हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, उसके बाद हमें उन्हें मॉनिटर करना पड़ता है। करेक्ट। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली ऐसे चलते रहता है। राइट। तो उसको हमें कंप्लीट ऑटोमेशन जब भी प्रोवाइड करना है, उसके लिए हम ये डेवऑप्स टीम वर्क करती है। दैट्स व्हाई दे आर हाईली पेड प्रोफेशनल, और उनका डिमांड अभी मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो आई गेस यू कैन कम टू नो दैट व्हाट इज द डेवऑप्स। और यदि आपको डेवऑप्स एज अ कैरियर चूज करना है, तो क्या चीजें करनी पड़ेगी, राइट? किस तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा? आप बिल्ड टूल्स और डॉकर से आप चीजें स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा और आइडिया आपको लेना है, तो एटलीस्ट एक बेसिक लैंग्वेज का थोड़ा आइडिया लेके आप और स्टार्ट कर सकते हो। बट मेजरली डेवलपमेंट का जो लॉजिक और कोड बिल्डिंग होता है, वो कम्प्लीटली अलग होता है, और डेवऑप्स में जो टास्क होती हैं वो कम्प्लीटली अलग होती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारा एनालिटिकल स्किल्स, हाई फंडू प्रोग्रामिंग स्किल्स, वो सारी चीजें नहीं चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब और लर्न कर सकते हैं। एंड आने वाले समय में हम कुबरनेटिस और डॉकर के लिए भी वीडियो बनाएंगे कि एक्चुअली कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पर हेल्प करता है, और किसी भी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है। थैंक यू वेरी मच।